क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को नरवाना से हल्का का हर कार्यकर्ता, हर लीडर चाहता है कि उनके साथ ब्लड रिलेशन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश के अनुसार ही यहाँ तो बहुत, चाहे हजारों की पितरी पब्लिक इकट्ठी करनी पड़े, यहाँ स्कूल में, यहाँ जब भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ करते हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन तो गए हैं गठबंधन से, आप वो भी कहते हैं, आपको लगता है कि टिक पाएगी सरकार? जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और उससे पहले कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जी युवाओं की बात उठा रहे थे। ऐसे में एक विकल्प और था, जो एक ऑप्शन था रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये भी लगातार है जो युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ लगातार उठा रहे थे और इसका इम्पैक्ट हमें जो इस इलेक्शन के अंदर देखने को मिला। जो 400 पार कह रहे थे वो मात्र 240 में सिमट के रह गए। कितनी सीटें हरियाणा के अंदर विधानसभा की? मैं तो चाहता हूँ कि 90 की 90 सीट आए, लेकिन 75 से ज़्यादा सीटें हरियाणा में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत ही अच्छा लोगों का योगदान रहा है पब्लिक का। क्योंकि 75 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की बार आएंगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। फिलहाल हम नरवाना का जो एसडी कन्या महाविद्यालय कॉलेज है, वहाँ से हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चाय की जो सेवा चल रही है और कैलाश सिंगला जी और तमाम नरवाना की प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी है, ऑनरेबल पर्सनैलिटी है, वो यहाँ पर आज है। जो बहन शैलजा कुमारी जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जी और तमाम जो बड़े कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि जो सम्मेलन था कांग्रेस का, तो जो कमांडेट कर रहे थे कैलाश सिंगला जी है, क्योंकि नरवाना के अंदर ज़्यादातर जो सम्मेलन, जो कार्यक्रम होते हैं वो कैलाश सिंगला जी और तमाम ऑनरेबल पर्सनैलिटी है वो उसको है जो सिरे चढ़वाते हैं। तो ऐसे में चाय पानी चल रही है तो बात भी करेंगे हम। सर, प्रधान जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल से सबको मैं नमस्कार करता हूँ जी। आज जो बहन शैलजा कुमारी जी जो सांसद है सिरसा से बनी है भारी बहुमतों से, हरियाणा के अंदर 2 सीटों पे जो भारी बहुमत है, जो बोलते हैं ना एक प्रचंड बहुमत है जो मिला है कांग्रेस को, वो या रोहतक या फिर सिरसा से मिला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ पहुँचे थे। कार्यक्रम सर कैसा रहा और कितने लोग यहाँ पहुँचे थे? आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल आयोजन रहा, जिसमें पूरे नरवाना हल्का के कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए थे। आज अंदर आदरणीय हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कर्नाटक के प्रभारी राज्यसभा सांसद हैं और बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ सभी साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए आए थे। और एक ही बहुत सफल आयोजन एसडी कन्या महाविद्यालय के अंदर, जिसके सचिव हमारे भाई जियालाल जी गोयल हैं, उनके मार्गदर्शन में आज यहाँ किया गया और पूरा हल्का से हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे और बहन कुमारी शैलजा जी ने और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह डुमरखा जी ने, सभी ने यहाँ पे, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और आगे विधानसभा जो इलेक्शन होंगे उसमें तैयारी करने के लिए कहा। जी, जैसे हमने देखा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है, जो उनकी डायलॉगबाजी में क्या था कि लोकसभा में बड़ा अच्छा जो काम किया है, अब विधानसभा की तैयारी है, इसके लिए हमें मजबूत कैंडिडेट चाहिए और बहुमत से हमें जो उनका उन्होंने बताया वहाँ पे चाहिए। रणदीप जी कहने का मतलब एक ही था कि विधानसभा में जो भी कैंडिडेट आए सबका सामूहिक आएगा, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है। इस टाइम राज कांग्रेस पार्टी का आने वाला है, 70 से ज्यादा 75 ज्यादा सीटें आएंगी। जिस भी साथी को ऊपर से टिकट मिले, सेंटर से टिकट मिले और जिसके साथी की यहाँ पूरी पकड़ हो उसी को टिकट मिलेगी। सभी ने उसका मिलजुल कर अपना पूरा योगदान करना है और उसकी मदद करनी है। ठीक है सर। बाकी हमने देखा जो प्रोग्राम था बड़ा सक्सेसफुल रहा। ये तो सभी कार्यकर्ताओं का थी और उसकी गर्मी के बाद भी जो लोग ऐसे कि 10 के मस नहीं हुए, ऐसे कैसे बैठे रहे? ये तो सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नरवाना हल्का के जो हमारे जो नेतागण हैं जिसके मार्गदर्शन में काम करते हैं, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को नरवाना से हल्का का हर कार्यकर्ता, हर लीडर चाहता है कि उनके साथ ब्लड रिलेशन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश के अनुसार ही यहाँ तो बहुत, चाहे हजारों की पितरी पब्लिक इकट्ठी करनी पड़े, यहाँ स्कूल में, यहाँ जब भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ करते हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। सर, आपने कहा लोग बड़े यहाँ पर प्यार करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के जो कार्यकर्ता है, जो मेन कार्यकर्ता में कैलाश सिंगला जी है, उनका बड़ा प्रभाव रहता है सर। ये तो नहीं, मैं बात है। देखो, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का जय सुरजेवाला भवन से जो आदेश होता है, भाई जियालाल जी बैठे हैं, भाई विक्रम बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, सज्जन भाई जी बैठे हैं, ये हमारी पूरी टीम है। आदित्य भाई है, सुरेंद्र जी हैं, राजीव जी हैं, सतीश जी हैं, ये पूरी टीम इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। मजबूत टीम है सर, मजबूत टीम है ये पूरे शहर के लिए। पूरे शहर में डोर टू डोर इन्होंने वोट मांगे और विधानसभा के इलेक्शन में भी यहाँ बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे मार्जिन से अब की बार यहाँ से जीत मिलेगी। और ये जो एसडी कन्या का जो बहुत अच्छा कैंपस है, ये भाई जियालाल जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ चल रहा है, जहाँ पे 3000 लड़कियां यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं
आपने देखा होगा ऊपर कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, जी, 3-3 लाख रुपए हाँ जी, पंखे हाँ हैं। मतलब कितना अच्छा यहाँ कैंपस है। आपको पूरे हरियाणा में ऐसा कैंपस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हर कार्यकर्ता मंत्री जी के कार्य से खुश है। अब बहन कुमारी शैलजा जी हमें दोबारा मिली हैं यहाँ पे कार्य करने के लिए। आप ये देखिए सन 2019 में जब इलेक्शन था तो सुनीता दुग्गल जी यहाँ से 50,000 वोटों से जीती थी। जी 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 जी। और नरवाना हल्का ने कितना बड़ा कार्य किया कि उस हार को तब्दील करके 17,000 वोटों से नरवाना शहर को पूरे हल्के से यहाँ से बहन कुमारी शैलजा को जिता के भेजा है। जी जी जी। नरवाना के शहर के हर कार्यकर्ता के अंदर, सभी के अंदर एक जोश है आपकी बार कि अब हम की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आएंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी सरकार से बीजेपी सभी दुखी है। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्ते। कैसे सर? तबीयत बहुत कैसी है बढ़िया, सर? अच्छा है। सर, कार्यक्रम कैसा रहा सर? बहुत ही कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्यक्रम था। जी जी सर। लोगों का जोश देखते ही बनता था। जी जी सर। और इतनी भारी गर्मी में इतने मौसम की परवाह न करते हुए लोगों का उत्साह हिलोरे मार रहा था। इसलिए सभी डटे रहे जब तक अपने प्रिय नेताओं के विचारों को बड़ी गंभीरता से और गहनता से उन्होंने अपने नेताओं की बातों को सुना और आगे के कार्यक्रम के लिए कमर कसने का आह्वान किया। अच्छा सर, जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और उससे पहले कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जी युवाओं की बात उठा रहे थे। ऐसे में एक विकल्प और था, जो एक ऑप्शन था रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये भी लगातार है जो युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ लगातार उठा रहे थे और इसका इम्पैक्ट हमें जो इस इलेक्शन के अंदर देखने को मिला। जो 400 पार कह रहे थे वो मात्र 240 में सिमट के रह गए। देखिए, हवा में बातें करने से लोगों के बेसिक जो धरातल के कार्य पूरे नहीं होते। लोगों को जब पता लगता है, जब उनको कुछ सरकार से बेनिफिट मिले, उनके कार्य हों, उनको सरकारी जॉब मिले, रोजगार मिले, उनको महंगाई से मुक्ति मिले, और सिवाय हवाई नारे बनाने से ऐसे लोग जब अंदर से उत्साह ना हो लोगों में तो ऐसे वोट नहीं करते। जो बात, जो लोग, जो पार्टी जो भी है ऐसी बातें करेगी जो पूरी होने वाली हो। वादे ऐसे होने चाहिए जो पूरे हो सकें और लोगों को अपना जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार जो वादे की हैं जब उनको पूरे होते मिलते हैं, उसी पार्टी में विश्वास करते हैं। लोगों ने एक बार झांसे में आके देख लिया है, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, समझने लग गए हैं। आगे के लिए भी अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग कमर कसने को तैयार हैं और पूरी गंभीरता से, पूरी लगन से कांग्रेस पार्टी को पूरे बहुमत से जिताने के लिए तैयार बैठे हैं। मौका आने के समय की बात है। तो जो बेरोजगार है, युवा है, उनके लिए एक आशा की किरण है जो कांग्रेस पार्टी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ऐसा हम मान सकते हैं? बिल्कुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत एक कुशल नेतृत्व के धनी हैं, बड़े डायनामिक और विचारवान व्यक्तित्व के धनी हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, लोगों की नब्ज को पहचानते हैं। उनके नेतृत्व में सभी टीम, पूरे हरियाणा की जो मुख्य लीडर हैं, अपने एक पूरा एक टीम बना के पूरे हरियाणा को के विकास का एक नक्शा खींच के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के काम धरातल पे होंगे और सरकार बड़ी अच्छी चलेगी। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तबीयत कैसी है सर? फाइन, ठीक हमने है। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया सर? चाय पानी हो गया सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी हम सुन रहे थे, बहन शैलजा कुमारी जी, वीरेंद्र सिंह जी भी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनके पुत्र भी थे विजेंद्र सिंह जी। रोजगार को लेकर बात थी। अभी है जो डी ग्रुप, सी ग्रुप, आपको पता है सर, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो अब वो बच्चे जो हम बात करते हैं ऑफ कैमरा, वो हमें बता रहे हैं कि हम ना मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। 6 महीने का टाइम दिया है सरकार ने, हमारे साथ क्या खेला कर दिया। कैसे देखते हैं सर इसको, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे? देखिए, उन स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डी ग्रुप की बात है वो तो मन में लिए बैठे थे कि भी ये फाइनल है। अब उन्होंने किसी बेस के ऊपर किस सरकार ने क्यों वो हाई कोर्ट के थ्रू जो है उनको कैंसिल करा दिया। उनको बच्चों की दिक्कत तो है ही, उनके मन के ऊपर बहुत तो है ही, क्योंकि उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। जी जी। सरकार का एक स्टैंड होता है कि भी उन्होंने एक फाइनल कर दिया। अगर कोई कोर्ट है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे ऐसे सफ़र करें, वो स्टूडेंट जो है सफ़र कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में पहले भी ये था कि भी ये जो सरकार है कहती है, पूरी नहीं किसी बात को कहती है, करती नहीं है। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उनका विश्वास जो है लोगों का इन सरकार से उठता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कई वायदे ऐसे किए सेंटर में भी और स्टेटों में भी
जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उन्होंने कहा है किसी को पूरा नहीं किया। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन तो गए हैं गठबंधन से, आप वो भी कहते हैं, आपको लगता है कि टिक पाएगी सरकार? देखिए, लोग बड़े स्वार्थी हैं। हो सकता है, लेकिन अब जो है कई स्टेटों में है, हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में तो खैर है ही, इधर राजस्थान में भी है, तो उनमें भी उछल पुछल तो काफ़ी हो रही है। और हो सकता है कि ये ज़्यादा दिन ना टिक पाए, और लोग फिर भी यही है कि भी मन मार के यूँ समझते हैं भी चलो कुर्सी है, मिली हुई है, या जो कुछ भी है बना रहेगा। हो सकता है अपने मन को मार के, हो सकता है कि इनके साथ चिपे रहें, लेकिन उम्मीद नहीं है। लोगों को उम्मीद ये है कि ये सरकार जो है ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाएगी। चलो सर, अब हरियाणा पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस को चाहने वालों की भीड़ देखी हमने, टेम्परेचर बड़ा हाई था, हम भी धूप में खड़े थे, सभी खड़े, लेकिन टस से मस नहीं हुए। अपने जो प्रिय नेता थे उनके पूरे भाषण सुन के गए। तो ये बदलाव की स्थिति हम नजर दे कर पा रहे हैं कि इन फ्यूचर देखिए, कांग्रेस बड़े उससे आएगी। बदलाव की स्थिति तो आपको भी और हमें भी, जनता को भी, सबको नज़र आ रहा है। पिछले जो अपने इलेक्शन थे जी, उसके अंदर 6 की 6 सीटें जो थी बीजेपी की थी। अब 10 की 10 सीटें, सॉरी 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी की थी 19 में। हाँ अब लोकसभा की। जी। अब इस इलेक्शन के अंदर 5 हरियाणा सरकार ने, 50-50 हो कांग्रेस सरकार ने ली है, हम्म। और उम्मीद ये करते थे कि 7-8 सीटें आएंगी। उसमें भी कुछ कारण हो जाता है, कुछ में आपस में मन मुटाव जो होते हैं एक दूसरे के प्रति, थोड़ा कितना भी होता ही है कि ये इन्हें मेरी मुखालफत की थी, मैं भी मुखालफत करता हूँ, ये थोड़ा उसका असर हो जाता है। अगर ये एकजुट कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के वर्कर जो है एकजुट होकर चले, तो मैं समझता हूँ कि भाई अब के विधानसभा के अंदर कोई भी रोकने वाला नहीं है। हाई मेजोरिटी से मैं समझता हूँ कि 2/3 मेजोरिटी, मिनिमम 2/3 मेजोरिटी जो है कांग्रेस विधानसभा में लेके जाएगी। मैं बीजेपी का हरियाणा के जो आपने 19 का बताया कि 10 सीटें आई थी, उनका मैं लूप होल बता देता हूँ, और कांग्रेस का प्लस पॉइंट बता दूंगा इसी चीज़ में। सर आपको 10 सीटें उनकी आई थी, लेकिन 40 आई थी विधानसभा के अंदर, और तब कांग्रेस तो एक भी नहीं थी। तो तब भी कांग्रेस की शायद 31 थी शायद, है ना सर? और अब तो 5 आई है, तो अब तो कुछ और ही कमाल करेगी कांग्रेस। बिल्कुल करेगी, नो डाउट, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। नरेश आर्या। ठीक है सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बढ़िया, आपकी तबीयत ठीक है? बढ़िया है सर, गर्मी बहुत है, कार्यकर्ता थे, भीड़ थी, फिर भी भाषण सुन रही थी। अब गर्मी नहीं लगी थी, क्योंकि गर्मी, हाँ जोश था। गर्मी ना लगने का कारण था कांग्रेस का बढ़ता जनाधार। कांग्रेस को ये समझो कि आप जो नरवाना में तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की ही बात है सारी। जी, बड़ा इम्पैक्ट है। सारा रणदीप सिंह चाहने वाले हैं, कोई नारा भी लगता है ना, जय बोलो रणदीप सिंह, हरियाणा की दीपी जय बोलो रणदीप। और नरवाना में जो है कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह ही है जी। तो इसी के कारण हर एक आदमी चाहता है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज आए और रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बने। ठीक है जी, आपका नाम सर? सज्जन कुमार सिंगला, पूर्व सेक्रेटरी अनाज मंडी नरवाना। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। सर नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया, बिल्कुल तबीयत बढ़िया? बढ़िया एकदम। अच्छा, कैसा रहा आपका जो सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कैसा रहा सर? आज चौधरी रणदीप जी सुरजेवाला, उनके आगमन पर हमारा नरवाना इतना खुश है, और बहन कुमारी शैलजा जी जो यहाँ से अच्छी जीत से यहाँ की सांसद बनी है। जी। और मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी ये है, ये जो संस्था है लड़कियों की, मैं इसकी मन से सेवा करता हूँ। जी सर। और रणदीप जी ने जो बहन जी का ये स्वागत समारोह है यहाँ करने का जो मन बनाया, मैं रणदीप जी का बहुत आभारी हूँ। और मैं अपनी पूरी संस्था की तरफ से, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, मैं रणदीप जी का, शैलजा जी का, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, और जो हमारे शहर से जितने भी रिस्पेक्टेड हमारे बुजुर्ग भाई दोस्त आए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सर, हम आपसे एक लास्ट और क्वेश्चन करेंगे। 5 सीट जो लोकसभा की भाजपा की है, 5 कांग्रेस की है, और 2019 के अंदर
10 की 10 भाजपा की थी, लेकिन 40 सीट पर सिमट कर रह गई थी विधानसभा में। अब तो जो लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस लेकर आई, तो आगे कितना बड़ा कमाल कर पाएगी कांग्रेस? मैं इसके बारे में, जो ये राजनीतिक तौर पे बात है, कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, इसके लिए हमारा तो भाई कैलाश सिंगला ये सर्वा है। अगर मैं लीडर एक के ठीक हो है, ये तो बता देंगे कैलाश जी। मैंने जो कहना था अपनी तरफ से कह दिया। चलो सर जी कितनी सीटें हरियाणा के अंदर विधानसभा की? मैं तो चाहता हूँ कि 90 की 90 सीट आए, लेकिन 75 से ज़्यादा सीटें हरियाणा में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत ही अच्छा लोगों का योगदान रहा है पब्लिक का। क्योंकि 75 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की बार आएंगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है सर। और मुख्यमंत्री जी? सर मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बनेंगे। चलो ठीक। तो हमारे साथ नरवाना की तमाम प्रोमिनेंट जो ऑनेबल पर्सनैलिटी है, उनसे हमने बात की है, और प्रधान जो ने जो कैलाश सिंगला जी ने जो प्रिडिक्ट कर दिया है कि जो 75 सीट लेकर जो विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो पेज जो हमारा फेसबुक पेज है हरियाणा डेली पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो जरूर कीजिएगा। अपने आसपास सफाई रखिएगा, अपनों से प्यार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।